तो क्वाड्रेटिक में हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तक पढ़े थे ना। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम लोग एक्सटेंड करेंगे आगे, बट बिफोर दैट होम असाइनमेंट में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें से मैं एक दो सवाल डिस्कस कर देता हूँ, है ना, ताकि जिन बच्चों को छूटा हुआ है। आज 23 अगस्त है ना। आज हो गया 23 अगस्त। इसमें डिस्कस करने वाली जो सवाल है वैसा कुछ है नहीं, है ना। ऊपर के एक दो सवाल जो मैंने दिए थे उनको डिस्कशन करना थोड़ा सा जरूरी है ना। जैसे कि इस केस में के और पी दो दो वेरिएबल है, हम लोग को के और पी दोनों फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दो दो वेरिएबल है के और पी, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सो यहाँ पे कह रहा है कि वन रूट जो है आपका -2 के इक्वल है। सो 2x² माइनस के एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 के रूट्स को अल्फा और बीटा मान लिया जाए, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू -2 है ना। और ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3। खैर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिख सकते हैं के बाई 2 के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पी बाई 2 के इक्वल। और गिवन जो है आपका वो 2 टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 है ना। यहाँ से पी का वैल्यू हमको मिल रहा है, पी इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और पी जैसे ही 3 हो जाएगा, अब हम लोग पी के हेल्प से अल्फा हमको पता है, पी पता है, तो बीटा फाइंड कर सकते हैं ना। सो बीटा विल बी इक्वल टू पी बाई 2 अल्फा, और पी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3/2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू -2 है। सो बीटा की वैल्यू हो गई 3/-4। और जैसे ही अल्फा और बीटा में मिल गया, हम लोग के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर के इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, where alpha is equal to -2 and beta is equal to -3/4। और इस केस में आपका के का वैल्यू आ रहा -11/2। सिंप्लीफाई आउट करने पे, एलसीएम वगैरह ये सब करने पे -11/2 आ रहा। रोहित आवाज आ रही है ना। यस सर। तो अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए ना, ये क्लास 10th स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं कि 11th में नहीं पूछे जाते हैं, इनका यूज है 11th में भी, बट इनका स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल क्लास 10 वाला है। तो आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड पे सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या पूछा जाता है ना, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो 11th कहो या फिर जेई मेंस कहो या जेई एडवांस कहो, व्हाटएवर है ना, सारे एक ही चीजें होती है। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो लेट अस ट्राई, है ना। पहले कॉन्सेप्ट थ्योरी को हम लोग फोकस करते हैं। थ्योरी में क्या बताया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर इसकी रूट्स अल्फा और बीटा होती है, ठीक है। तो ये दो सिमेट्रिक रिलेशन तो बिल्कुल सही है, अल्फा प्लस बीटा इज समथिंग माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, है ना। बट इसके अलावा क्या है, अदर देन दिस वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स। लैपटॉप की कैपेसिटी काफी खराब हो चुकी है ना। देखो, रूट्स, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रूट अप्लाई करेंगे। रूट किसको कहते हैं, रूट की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा वैल्यू, है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सिमिलरली ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे इक्वेशंस आए हैं, है ना, अल्फा और 0 में, नंबर 1 आप दे सकते हो, नंबर 2 दे सकते हो, नाम की जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग ध्यान देंगे। तो तो इतनी बात ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए होता ही है ना, और अल्फा बीटा सी बाई ए। इसके अलावा ना ये दोनों इक्वेशन होल्ड करता है। क्या यूज है इन दोनों इक्वेशन का, देखिए। यूजेस, अगर हमसे पूछा जाए इवैल्यूएट ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, अगर इसकी इवैल्यूएशन हमें करनी हो, है ना, तो हम जवाब क्या देंगे। देखो जवाब क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जवाब, क्या सोचते हो आप लोग। सिंस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, देयरफॉर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा इक्वल टू माइनस सी। सो मेरा आंसर क्या हो गया,
अगर इसका इवैल्यूएशन कहता है ना, तो हम जवाब क्या देंगे, -c जवाब देंगे। बिना अल्फा फाइंड किए हुए हम लोग ना इसको इवैल्यूएट कर लिए। सिमिलरली अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता a बीटा स्क्वायर b बीटा, फिर भी मेरा रिप्लाई क्या होता, सेम होता। मैं किस इक्वेशन को यूज करता, मैं सेकंड इक्वेशन को यूज करता, है ना, और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा को लेफ्ट हैंड साइड रखता, तो सी जो है RHS में निगेटिव साइन के साथ चला जाता। तो हम लोग बोल देते उस केस में भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, -c हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है, अब पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ एक बार देखते हैं क्या होता है। लेट अस से 2x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। इसकी रूट्स ना अल्फा और बीटा है, ठीक है। देन इवेल्युएट अल्फा प्लस 1/अल्फा, या फिर बीटा प्लस 1/बीटा, दोनों में से किसी को इवेल्युएट करना। अब ये हमें पता कैसे चल रहा है कि दोनों इक्वली होंगे, तो ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपको। जैसे ही आप अल्फा सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो वहां से आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। देखिए इसको इवेल्युएट करते हैं। अल्फा चूंकि इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो हम लोग लिखेंगे 2 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। हम लोग को अल्फा प्लस 1/अल्फा चाहिए। यहाँ पे अल्फा तो है बट 1/अल्फा नहीं है, रेदर अल्फा स्क्वायर है। क्या हम लोग कर सकते हैं, जब 1/अल्फा चाहिए तो अल्फा से डिवाइड करना होगा, है ना। वी नीड टू डिवाइड द इक्वेशन बाय अल्फा बोथ साइड्स। फॉर डिवाइडिंग इक्वेशन बाय अल्फा बोथ साइड्स, अल्फा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो अल्फा 0 नहीं है, ये कैसे मैं पता करूंगा। अल्फा 0 नहीं है, वो ये नंबर बताएगा आपको। अगर ये नंबर 0 हुआ तो अल्फा 0 हो सकता है, अगर ये नंबर 0 नहीं हुआ तो अल्फा 0 नहीं होगा। ठीक है, सो इस केस में ना ये नंबर आपका 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, सो वी कैन डिवाइड बाय अल्फा बोथ साइड्स। सो वी आर गेटिंग अल्फा -3 प्लस 2/अल्फा इक्वल टू 0/अल्फा विच इज 0। अब आप देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को टारगेट करो। व्हाट डू यू सी हियर, you see that 2 अल्फा plus 2/अल्फा is equal to 3 number, but what we needed, अल्फा plus 1/अल्फा। we can take 2 common here और ये बन जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा विच इज इक्वल टू 3। और यहां से अब आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, 3/2। ठीक है,
अब आप ये सोचो अगर बीटा भी आप रखते तो सेम प्रोसेस करते ना, बीटा भी रखते सेम प्रोसेस होता, सो बीटा प्लस 1/बीटा विल स्टिल बी इक्वल टू 3/2। तो क्या अल्फा बराबर बीटा है? नहीं, अल्फा isn't equal to beta, but there is some property which is linking these both expressions। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी जरूरी है ना ऐसा, जो इन दोनों को रिलेट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं और कुछ रूट्स में जो होते हैं उसके रिलेशन को फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं। सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस सर। वेरी गुड। आइए एक और एग्जांपल करते हैं, वो थोड़ा स्टैंडर्ड उसका काफी ऊंचा है। ठीक है, देखिए लेट Pn इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। Pn इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, जहां पे n जो है कोई नेचुरल नंबर एंड अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। हम लोग को फाइंड करना है फाइंड P2 माइनस P2 ऊपर नहीं, P2 माइनस P1 फाइंड करना है। P2 माइनस P1 फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन we need to understand what is the meaning of P2। P2 की मीनिंग क्या है? मतलब एन के जगह पे 2 ना। P2 is equal to अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। P1 क्या है? अल्फा प्लस बीटा। But in such type of question we should not be aggressive about that we know already alpha square plus beta square or we know alpha plus beta. It might happen that these numbers are too large. Sometime it happens. Okay, so how to approach from here? We are not going to use alpha plus beta and alpha into beta relation. What we do, हम लोग करेंगे कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है ना, हम लोग को अल्फा स्क्वायर चाहिए, सो हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, P2 का आधा पार्ट हो गया और हम लोग लिखेंगे बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0।
Now if we add these two equations, we are getting alpha square plus beta square, which is P2, minus alpha plus beta and plus 8 equal to 0. So this expression is P2 and this expression is P1. It is equal to basically minus 8. कॉन्सेप्ट वही है, नोटेशन थोड़ा चेंज कर दिया। इसी तरीके से हम लोग अप्रोच ले रहे हैं। और जब भी P1 P2 ये सब डिफाइन करेगा, इट मस्ट कम डायरेक्टली फ्रॉम द इक्वेशन। रैंडम आपसे नहीं पूछा जाता। अगर रैंडम पूछा जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको हिंट कर दिया जाएगा। तो ये एग्जांपल भी समझ में आ गया। इसमें हमने अल्फा रख दिया और उससे हमारा काम हो गया। अब देखो, आप लोग एक ट्राई करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग ट्राई करो। एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, एक्सेप्ट फॉर देयर विल बी सम डिफरेंसेस। देखो कोशिश करके P10 देखिए, इसको अटेम्प्ट करके P10 प्लस 4P8 डिवाइडेड बाय 2P9।
अंकित थोड़ा और ट्राई कर लो। क्षितिजा और ट्राई करो। अंकित, जब सरकार का कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगा ना, तभी ना ट्यूशन स्टार्ट होगी। आइए देखिए, ये सवाल है ना, काफी डिफिकल्ट है ऑन द फर्स्ट लुक। लेकिन ये काफी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार ये कर लोगे ना, तो उसके बाद ऐसा जितना भी सवाल आएगा ना, वो सारे हैंडल कर सकते हो आप लोग। देखो कैसे।
देखो किस तरह से, P10 क्या है मेरा, ध्यान से देखो तो P10 को, P10 इज अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10. What is P8 but 4 times P8 है ना, 4 times P8, ये क्या है मेरा, 4 times अल्फा की पावर 8 प्लस 4 times बीटा की पावर 8. Now add them. P10 plus 4 times P8 is equal to अल्फा की पावर 10 plus 4 times अल्फा की पावर 8. We club them. Similarly, अल्फा की पावर बीटा की पावर 10 plus 4 times बीटा की पावर 8. और now you can take अल्फा की पावर 8 कॉमन. So अल्फा की पावर 8 हमने कॉमन ले लिया and we are left with अल्फा स्क्वायर प्लस 4. सिमिलरली बीटा की पावर 8 अगर हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या रह गया, बीटा स्क्वायर प्लस 4. नाउ वी नीड टू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 4. अल्फा स्क्वायर प्लस 4 की मीनिंग क्या है, सो दिस मीनिंग कैन बी फाउंड फ्रॉम द इक्वेशन. अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, है ना, as alpha satisfies x square minus x plus 4 equal to 0, है ना, that is alpha square minus alpha plus 4 equal to 0. Now see, there is alpha square and plus 4 here, right? So we can write alpha square plus 4 equal to alpha. So beta square है ना, in the similar fashion we can claim that beta square plus 4 will be equal to beta. Now P10 plus 4P8 is equal to alpha की power 8 times alpha which is alpha की power 9 and beta की power 8 plus beta which is beta की power 9, and this quantity is referred as P9. Now you see that numerator and denominator are equal except for 2. Therefore P10 plus 4P8 divided by P9 will be equal to 1. Hence, our answer would be equal to 1/2. सॉल्यूशन समझ में आया सबको? करना हल बोलिए, समझ में आया बच्चों? यस सर. वेरी गुड. तो Yes, ये sir. अप्रोच हमेशा याद रखना है. अब देखो इसका सेकंड अप्रोच, ये मैंने सिंप्लीफाई आउट किया ना, देखो इसका सेकंड अप्रोच क्या है, वो और थोड़ा सा टैक्टिकल है और वो बहुत जल्दी होता है उससे सॉल्व.
ऑल्टरनेटिव अप्रोच। देखिए यहाँ पे क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है। आप ना डायरेक्टली इसमें x की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसको डायरेक्टली ना पी स्क्वायर बना सकते हो आप। पी स्क्वायर P2 स्क्वायर है तो P2 P2 माइनस ये P1 हो गया और ये P0 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसी रेश 4 टाइम्स P0, 4 टाइम्स P0 हो जाएगा। अब इसमें जितना बढ़ाओगे ना, जो भी क्वांटिटी आप बढ़ाओगे, जैसे यहाँ पे 10 चाहिए हमको, तो हमको इसको 8 से बढ़ाना, तो इसको भी 8 से बढ़ाना होगा, इसको भी 8 से बढ़ाना होगा। तो हम लोग लिखेंगे P10 माइनस P9 प्लस 4P8 इंक्रीज बाई 8। और अब देख सकते हो आप P10 प्लस 4P8 जो है वो किसके इक्वल है, P9 के इक्वल। समझ गए? इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। समझ में आई बात? No. तो एक आप लोग करके दिखाओ इसी तरीके से, शॉर्टकट मेथड से। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड Pn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। इवेल्युएट इवेल्युएट P20 3 times P18 P20 3 times P18 divided by P18 minus 2 times P17। देखो तो कोशिश करके।
थोड़ी और कोशिश कर लो शांतनु आशीष। शांतनु तुम्हारा करेक्ट है। आशीष कोशिश कर लो थोड़ा और। थोड़ा मैनिपुलेट करो डेटा को, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको +3 दिया गया है और यहाँ पे -2 दिया गया है ना। इन सब का मतलब है थोड़ा सा आप अपने इक्वेशन से देखो मैनिपुलेट करके।
मयूरी और कोशिश करो। शांतनु करेक्ट है 9/4। क्षितिजा वेरी गुड, करेक्ट है। गड़बड़ कर लो। आइए देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो यहाँ पे हम लोग दो रिलेशन लिख सकते हैं ना। एक तो 2 टाइम्स P20 माइनस, शॉर्टकट वाला ही देख रहा हूं मैं, P20 माइनस
3 times P19 plus 6 times P18 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं ना फर्स्ट रिलेशन। मतलब हमें क्या करना है, 2 को 18 से बढ़ा करके लिखना है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग P20 plus 3 times P18, that means we have to divide by 2। P20 plus 3 times P18, और यहाँ पे इसको RHS ले जाओगे 3/2 times P19 मिल जाएगा। सेकेंड P18 माइनस 2 टाइम्स P17 है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया से कि अगर ये +3 होता तब तो सेम प्रोसेस होता, लेकिन यहाँ पे -2 है। सो हाउ कैन यू अप्रोच दिस थिंग? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स P19 3 टाइम्स P18 प्लस 6 टाइम्स P17 इक्वल टू 0। अब देखो P18 17 में रिलेशन क्या है, यहाँ पे गैप कितने का है, एक ही का ना है। अगर एक का गैप है तो या तो ये वाला रिलेशन लगेगा स्क्वायर और एक्स वाला, या फिर एक्स और 6 वाला लगेगा। हम लोग को ये देखना होगा कि स्क्वायर वाला रिलेशन लगाना है ये लगाना है। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान दो P18 माइनस 2 टाइम्स P17 है। आप यहाँ से 3 अगर कॉमन कर लेते हो तो x -2 टाइप का बिहेवियर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो 3 से डिवाइड अगर करोगे ना तो मिल जाएगा 2/3 टाइम्स P19 माइनस P18 और प्लस 2 टाइम्स P17 इक्वल टू 0। और इसको RHS में आप ले जाओ दोनों को, और इनको LHS में रख सकते हो। खैर हम इनको RHS में ले जाएंगे, लिखेंगे P18 माइनस 2 टाइम्स P17 इक्वल टू 2/3 P19। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर P20 प्लस 3 टाइम्स P18 डिवाइडेड बाय P18 माइनस 2 टाइम्स P17 इक्वल टू 3/2 P19 2/3 P19, P19 से P19 कैंसिल आउट, और ये बन गया आपका 9/4। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन ना जेईई मेंस में आती है, कई सारी क्वेश्चंस आती है। मतलब एक पेपर में एक ही होता है, लेकिन यूजुअली इस बात पे ये लोग फैक्ट डालते हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में पूछी जाती है ना। इस बार भी पूछी गई है, हर बार पूछी जाती है। अंकित समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। आइए अब देखो इसमें एक और वैरायटी देखो क्या होता है। अल्फा बीटा रूट जब है तो वैरायटी बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको वैरायटी याद रखना पड़ेगा। लिखेगा ना, देयर आर टू नंबर्स
there are two numbers alpha and beta that satisfy और such that लिखेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0 and beta square plus 2 beta minus 4 equal to 0. Then find that alpha plus beta cube. Then find alpha plus beta cube. तो देखो इस तरह की क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें ना अपने मन से एक इक्वेशन प्रपोज करना होता है। देखिए एक ऐसा इक्वेशन प्रपोज करेंगे जिसका रूट अल्फा बीटा है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। देन अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ, अगर इसका नाम 1 दे दें तो लिखेंगे इक्वेशन 1 रूट्स है। ये बात समझ में आ रही है? क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के? कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा होंगे? रेज योर हैंड। वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो बहुत लोगों को समझ में आ गया। बहुत अच्छा। देखिए बाकी बच्चे जो नहीं समझ पाए उनको मैं बताता हूं। देखो अल्फा अगर इसमें हम रखते हैं, है ना, तो क्या मिलता है? इक्वेशन में अगर अल्फा रखते हो, सेटिस्फाई करते हो एलएचएस में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 मिला एलएचएस से। और ये क्वांटिटी हमें क्या दिया हुआ है? 0 के इक्वल दिया हुआ। देखो ये क्वांटिटी हमें 0 के इक्वल दिया गया। इट मीन्स अल्फा रूट है इसका, सेटिस्फाई कर रहा, एलएचएस आरएचएस को दोनों को बराबर बना रहा। सिमिलरली बीटा इज आल्सो अ रूट, है ना। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या अल्फा प्लस बीटा यहां से लिख सकते हो -2 अल्फा इंटू बीटा आप लिख सकते हो -4। नाउ वी कैन फाइंड आउट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब।
using identity alpha plus beta whole cube minus 3 times alpha beta alpha plus beta is minus 2 cube minus 3 times alpha into beta is minus 4 and alpha plus beta is minus 2. Now look here, 12 into 2 minus 24 minus 8, it is equal to minus 32. ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करना काफी आसान हो जाता है और ये टाइप काफी आसान भी है सीखने के पर्पज से। जिनको समझ में नहीं आया काइंडली रेज योर हैंड। शेख, और कोई बच्चा? देखो शेख, आप माइक ऑन कर सकते हो? माइक ऑन कर लो शेख। सर उसने कभी का हाथ नीचे नहीं किया है। क्या अंकित? देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी इस तरह का रिलेशन दिया हुआ हो ना, सेम रिलेशन, यहाँ पे ध्यान देखो अल्फा की जगह पे बीटा रख दिया गया है। जब भी इस तरह का रिलेशन दिया हुआ हो तो अल्फा बीटा की जगह पे ना एक्स रख दिया करो, अल्फा बीटा की जगह पे एक्स रख दिया करो। फिर देखो अल्फा बीटा की जगह पे एक्स आ गया तो ये हो गया 2 अल्फा, तो यहाँ पे 2x और माइनस 4, वहां पर कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये इक्वेशन जो आप प्रपोज करोगे ना, इसका और क्या है? इनके दोनों रूट्स कहे जाएंगे अल्फा और बीटा हैं। फिर हम लोग क्वाड्रेटिक का यूजुअल अप्रोच लगा सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है सम ऑफ रूट्स के बराबर है, विच इज -2, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a के बराबर है -4। सर आप बोलो बच्चा। श्रावणी? सर उधर -2 क्यों लिया है? मतलब 2 होना चाहिए ना। अच्छा, ये वाला देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या था? -b/a था ना? श्रावणी याद है? यस सर। हाँ, अब b की जगह पर क्या है? 2 है ना, लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाई a की जगह पे 1 है, सो 1, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2। and similarly alpha into beta is equal to -4। क्लियर हुआ श्रावणी? यस सर। वेरी गुड। अब आप लोग अटेम्प्ट करें, एक आप लोग अटेम्प्ट करके देखो। देखिए, if अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा प्लस 13 इक्वल टू 0 and beta square -7 beta plus 13 equal to 0, evaluate find alpha square by beta
beta square by alpha. This is our first part, and second part is alpha square plus 13 times beta square plus 13. दोनों फाइंड करो. First of all, propose a equation whose roots are alpha beta, and then accordingly take your steps. शांतनु डिनोमिनेटर भूल गए. आशीष ठीक है. गुड. आशीष पॉजिटिव ही आना चाहिए. फ्रैक्शनल आंसर नहीं चलेंगे, डेसिमल में नहीं करना है आपको. शिद्जा उसको वैसे ही रख दो, फ्रैक्शन में चल रहने दो. ठीक है.
सेकंड सही है। ठीक है, शांतनु सेकंड। क्षितिजा वेरी गुड, फर्स्ट वन। बाकी बच्चे, आशीष सेकंड का आंसर भेजो। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन। कैलकुलेशन मिस्टेक है आशीष। देखो सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इक्वल टू 0 होगा। इसके रूट्स अल्फा बीटा हम लोग कहेंगे ना, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 13 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. नाउ फर्स्ट पार्ट, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा. ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा. एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, 3 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा. पुट देयर वैल्यूज. ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा 13 है, और अल्फा प्लस बीटा आपका 7 है, और ये आपका 13 है. यहाँ से 7 कॉमन आप कर सकते हो, तो यहाँ पे 49 मिलेगा, और ये आपका 39 होता है. तो ये कितना हो गया आपका 70/13 हो गया. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन अगर हम इसका देखें, सेकंड क्वेश्चन में जस्ट हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस 13 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 13 चाहिए. आप यहाँ पे देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस 13 कितने के बराबर है? 7 अल्फा के बराबर है ना. सो ये 7 अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 13 7 बीटा के बराबर है. ये हो गया 49 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा 7, 9 और 2 11, 11 और 12 23, एंड 4 और 2 6. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग ये सारे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं. तो आज का होम असाइनमेंट जो होगा आपके मॉड्यूल्स होगा, और वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता दूंगा कौन कौन से आपको करने हैं. ठीक है. आप लोग लीव कर सकते हो, सेकंड क्लास की प्रिपरेशन कर लो. हैव ए नाइस डे.